अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शाहनवाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनानी ज्ञान। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रोगन बाबूना को लेकर। बाबूना के फूल होते हैं इसके अंदर, जो इसे रोगन तैयार किया जाता है। तो ये सभी प्रकार के जो जोड़ों के दर्द होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। गठिया का दर्द है या किसी भी प्रकार का कंधे का, कमर का या घुटनों का जो दर्द होता है, तो खास तौर से या सर्दियों के दिनों में जो दर्द होते हैं, ऐंठन होती है, जकड़न होती है, उनमें इसको मालिश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। ये सूजन को भी कम करता है। तो ये इसके बहुत सारे फायदे हैं, इस वीडियो में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। देखिए, यह जो होता है ये मालिश के लिए तेल होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर होता है बाबूना के फूल होते हैं और तिल का तेल, कुंजड़ जिसको कहते हैं। तो तिल के तेल से इसको और बाबूना के फूलों से इसको बनाया जाता है। बाबूना के फूल लेकर उनको बारीक पाउडर बनाकर उसके अंदर तिल का तेल भरा जाता है किसी जार के अंदर, और उसको जो है धूप में रखा जाता है कम से कम 15 दिन या 1 महीने का के बीच में। तो धूप में रखने के बाद फिर वो तेल तैयार हो जाता है, तेल निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से बनता है, लेकिन बना बनाया आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है। फायदे की बात करते हो, देखिए जितने भी प्रकार के किसी भी तरह के जो दर्द हैं तो उसमें ये मालिश किया जाता है। साथ में जो खाने वाली दवाइयां हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है, रिलैक्स देता है और मसल्स टॉनिक की तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और अगर गठिया हो गया है, घुटनों का दर्द है, आर्थराइटिस जैसी समस्या है और साथ में आप खाने वाली दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों में अगर जोड़ों में जकड़न हो गई है और अकड़ गए हैं जोड़ किसी भी रीजन से, तो उनको ये रिलैक्स करेगा और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसल्स को ये लचीला बनाता है। ये लचीलापन उम्र के साथ कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो उससे क्या होगा, जोड़ों में स्टिफनेस पैदा होती है जिससे कि दर्द बहुत ज्यादा बनता है, तो उसमें इस्तेमाल होता है। पसली में अगर सर्दी लगी है, दर्द हो गया, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल चोट लगी हुई उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कंधे और कमर दर्द में खास तौर से इस्तेमाल होता है। और घुटनों के जो जोड़ होते हैं उसमें दर्द हो रहा है तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो बुखार में भी, बुखार के कारण जो दर्द होता है उसमें भी इसको, जहां जोड़ों में अगर दर्द है तो इसको मालिश करते हैं तो राहत मिलती है। ये एंटीपायरेटिक होता है, यानी एंटीपायरेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बुखार में भी इस्तेमाल किया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो सूजन को भी दूर करता है। एनाल्जेसिक इसके अंदर गुण होते हैं। तो ये सभी प्रकार के इसके अंदर गुण देखने को मिलते हैं। अब बाबूना के जो फूल होते हैं उनकी अगर बात करता हूं, अगर आपको फीवर हो गया है तो उस तरह की कंडीशन में 3 से 5 ग्राम आप बाबूना के फूल लेकर उनकी चाय बनाकर पी सकते हैं। तो आपका फीवर को भी उतारने का काम करेगा, टेम्परेचर को कम करने का काम करेगा। और ये खास तौर से जोड़ों में दर्द हो गया, सूजन हो गया, ये बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं उनके अंदर जो है सूजन और जोड़ों में दर्द, स्टिफनेस देखने को मिलती है, उनमें इस्तेमाल ये करा जाता है रोगन बाबूना। अब ये हफ्ते में 1 से 2 बार आप मालिश कर सकते हैं। तो एक तो आपकी जो जोड़ है उनको लचीला रखने का काम करेगा, दर्द होगा तो उससे भी राहत देने का काम कर देगा। साथ साथ उम्र बढ़ गई है तो आपको ये हफ्ते में 1 से 2 बार या 3 बार इसकी मालिश आप कर सकते हैं, तो अच्छा इसका यूज होता है। अब अगर कान में कुछ लोगों के दर्द हो रहा है, बार बार कान में दर्द हो रहा है, वैसी कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसके फायदे हैं। और भी 1-2 फायदा इसका हो सकता है जो आपके डॉक्टर या वैद्य हकीम लोग अपने तजर्बे के आधार पर इसको चलाते हैं। तो देखिए, अगर जोड़ों में दर्द है, कोई इस तरह की सूजन है, जकड़न है, तो वैसी बीमारियों को के लिए आपको मालिश के लिए तेल मिलता है। रोगन बाबूना मार्केट के अंदर बना बना मिल जाएगा। और ये क्लासिकल दवाई है, यानी जो यूनानी की जो कंपनी है वो काफी सारी कंपनियां इसको तैयार करती हैं। तो साथ में खाने वाली दवाई की अगर बात करो, देखिए अगर जोड़ों में दर्द की समस्या, आर्थराइटिस या गठिया की समस्या, उस टॉपिक पर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। वो खाने वाली दवाइयां साथ में ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा रोगन बाबूना को लेकर। और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमसे किसी भी आयुर्वेदिक या यूनानी दवाओं की कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।